दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका नाम एरेन था। एरेन को हाइकिंग करना बहुत पसंद था, इसीलिए एक दिन वो अपने हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है। हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से वीरान होता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाइकिंग करते समय एरेन को वहाँ पर दो लड़कियाँ कहीं जाते हुए दिखाई देती हैं। दरअसल ये दोनों लड़कियाँ अपने जर्नी के लिए निकली तो थीं, लेकिन ये अपना रास्ता भूल चुकी थी। तब एरेन उनसे पूछता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, और यह कहते हुए वो उन लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर एरेन उनकी मदद करते हुए उन्हें उनकी सही रास्ता बताता है और फिर इन्हें गाइड करते हुए उन्हीं के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। और जब तीनों बहुत आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो एरेन इन्हें बताता है कि एक और ऐसा रास्ता है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और मैं सच में बता रहा हूँ कि आपको दोनों को उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए से होता हुआ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखा जाए तो ये रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और जब ये तीनों वहां से थोड़ा आगे की तरफ जैसे ही जाते हैं तो एरेन वहां से नीचे कूद जाता है। यह देखकर वो दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद एरेन गलती से गिर गया। लेकिन तभी एरेन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। दरअसल वहां पर बहुत सारा पानी था। पता चलता है कि वो जगह एक पूल थी, इसीलिए एरेन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं, और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वो वहां पर काफी एंजॉय भी करते हैं। मजे कर लेने के बाद ये तीनों अपने सफर के लिए आगे बढ़ चलते हैं। वहां से निकलने के बाद एरेन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है, और उन दोनों लड़कियों को अपने घर के लिए जाना था। तो इसीलिए ये तीनों यहाँ एक साथ होने पर अलग होने से पहले एक सेल्फी बनाते हैं। एरेन उससे पूछता है कि क्या हम दोनों दोबारा कभी मिलेंगे। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात हमारी एक पार्टी होने वाली है जिसमें तुम भी आ सकते हो। तब एरेन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। एरेन एक माउंटेन पास से आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो इस हाइकिंग को एंजॉय करते हुए काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जब एरेन दो खतरनाक पहाड़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगता है तो वहाँ पर अटका हुआ एक बड़ा सा पत्थर होता है, और जब एरेन उस पत्थर का सहारा ले रहा था कि तभी वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से बेचारा एरेन नीचे गिरने लग जाता है। एरेन जो कि उस पत्थर का सहारा ले रखा था, वो पत्थर भी उसके साथ साथ उसके हाथ पर ही आकर गिर जाता है, उसके राइट वाले हैंड पर। और अब एरेन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में ही फंस जाता है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि उसे ज्यादा इंजर्ड तो नहीं आई हुई थी, लेकिन उसका हाथ अब उस पत्थर के बीच से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहां उस पत्थर के अंदर से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रह गया। और जब एरेन को लगने लगता है कि एरेन का हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता, तो इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाना शुरू कर देता है। लेकिन उस पहाड़ों के अंदर से उसकी आवाज बाहर तक भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये सारे के सारे नैरो माउंटेन्स हैं, और यहाँ से आवाज को बाहर पहुंचाना, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान या फिर कोई जानवर, इवन बर्ड्स का भी नामो निशान तक नजर नहीं आ रहे थे। देखा जाए तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरेन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान था वो उन सभी को बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा, क्योंकि वो काफी अच्छे से जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों से कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने अपने बैग में से बाहर निकाला होता है उसमें एक नाइफ भी होता है। तब वो उस नाइफ की मदद से उस पत्थर की साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान तो काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ में यह भी था कि उसका राइट हाथ वहाँ पर फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से पत्थर को तोड़ने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन फिर भी एरेन हार नहीं मानता, अपना हिम्मत नहीं हारता, और वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, और वो अब उस नाइफ को अपने हाथ से नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो नाइफ उससे काफी दूर था। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर उस नाइफ को ले लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। अब क्योंकि वो चट्टान इतने ठोस थे कि उसके नाइफ के धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, और ऐसा करते करते रात भी हो जाती है। और एरेन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। यहाँ पर उसकी दिमाग भी खराब होती जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ
वहाँ से अब वो कैसे निकल सकता है। इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उसे ऐसे ही करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और अब यहाँ पर एरेन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे, लेकिन स्टिल उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम के बाद वो अपना कैमरा चालू करके उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं जब हाइकिंग के लिए निकला था तो किसी को भी नहीं बताया हुआ था। साथ ही मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। और जब वो यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तब उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से एरेन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका चीखने चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटे बीतते हैं और फिर से रात हो जाती है, जहाँ एरेन को भूख लगना शुरू हो जाती है और उसके पास जितना भी खाने का सामान बचा हुआ था वो उसे भी खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया था, जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। हम देखते हैं कि एरेन अब उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करने लग जाता है और अब उसे उस टाइम को भी याद करता है जब वो अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है, जहाँ से उसे अपने मदर की कॉल भी आ रही थी, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता, उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरेन ने उन्हें इस बारे में बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरेन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरेन वहाँ पर एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ पर गिरा हुआ था और रस्सी के दूसरे हिस्से के सहारे उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपने जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पैर में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि 3 दिन हो चुके थे और उसका पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। और अब क्योंकि वो यहाँ पर एकदम से फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ की छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान में उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता और इस तरह से वहाँ कुछ कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स आते रहते हैं और अगर वो उन इंसेक्ट्स को मारकर खाना चाहता है तो उसे उन्हें यहाँ पर आने का इंतजार करना होगा। और तो और एरेन को यहाँ पर इस चट्टानों के बीच में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है, क्योंकि उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। और अब 3 दिन के बाद एरेन को यहाँ पर भूख से यहाँ के माहौल से काफी परेशान हो चुका था और इसीलिए अब वो यह डिसाइड करता है कि अब वो अपने हाथ को ही काट देगा। इसीलिए वो यह सोचकर वो अपने हाथ को यानी वो अपने ऊपर वाले बाजू को जोर से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो पहले से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बाजू की पतले की स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरेन काफी डिसपॉइंटेड हो जाता है, इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम की नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो एरेन को अपने काफी पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जब इसे याद आ रहा था कि तभी उसी समय ऊपर आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एरेन के पास का पानी खत्म हो चुका था। इसीलिए वो अपने बोतल में पानी भरने लगता है और जहाँ पर वो फंसा हुआ था उसमें भी पानी आने लगता है और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से एरेन उसमें डूबने लग जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरेन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब एरेन वहाँ से निकलकर अपने गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये सब तो उसका एक ड्रीम था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी उसी माउंटेन पास में फंसा हुआ था और वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए उसे काफी अजीब अजीब तरह के सपने और हेल्यूसिनेशंस
कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए थे। एरेन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन गुजर गए थे और ये था उसका 5वां दिन। इसलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल हेल्थ का बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है और अपने आप से कहता है कि अगर मैं उस दिन अपने मदर की कॉल रिसीव कर ली होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर हाइकिंग के लिए आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ ना होता। और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था, उस शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। और अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो शायद वो एरेन की मिसिंग होने का रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से उसे कोई ना कोई तो ढूंढने के लिए यहाँ पर आ ही जाता। यहाँ पर एरेन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल एरेन ये सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि वो भूखा प्यासा मर रहा है। यहाँ तक कि कुछ न खाने की वजह से उसके बॉडी में पहले जैसा जान भी नहीं है और ये इतना बड़ा पत्थर भी जो है, जो इसे वो जरा सा हिला भी नहीं सकता, उसके जैसे एरेन को यहाँ पर कैद करके रख दिया है। अब एरेन एक बार फिर से बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ को बांधता है और नाइफ, जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो उससे अपनी हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो नाइफ के फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टैब करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो उसके हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इसके आगे एरेन कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और जब छठा दिन आता है तो एरेन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तब एरेन यहाँ पर यह सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी भर से सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये माउंटेन पास मेरा ही इंतजार कर रहा था और शायद मेरी डेस्टिनेशन भी यही है। इसलिए वो वहाँ की चट्टानों पर रिप यानी रेस्ट इन पीस लिख देता है। साथ में वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी लिख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन पूरी तरह से हो चुका था कि वो यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत भी टूट चुकी थी। वो कुछ करने के लिए लायक भी नहीं बचा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे यानी छठे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लग गए थे। उस विजन में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरेन का फ्यूचर सन होता है। तब एरेन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होने लगती है और इसीलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड की तरफ पूश करने लगता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को ही तोड़ डालता है और उसके पास जो चाकू होता है उस पर भी अब उसने धार लगा ली होती है और अब धीरे धीरे करके वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और अब इस तरह करके वो अपने हाथ से अपने बॉडी को अलग कर देता है। और आज वो छठे दिन अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। अब वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर्स भी बनाता है, उसी हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरेन बड़ी ही मुश्किल से इन माउंटेन पास से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ नीचे बारिश का पानी कुछ हद तक पड़ा हुआ है। तब एरेन वहाँ पर जाकर वहाँ से बहुत सारा गंदे पानी को पीने लगा, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने कुछ खाया हुआ था और ना ही पानी पिया हुआ था। इसीलिए आज वो जी भर के पानी पीता है और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो बर्ड भी दिखाई देता है, जैसे वो हर रोज उस माउंटेन पास से देखा करता था और आज भी उसी की तरह खुद को आजाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी उस एरिया से निकल पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी होने के साथ बंजर थी। लेकिन अभी भी एरेन हिम्मत नहीं हारता और इतना ज्यादा पेन दर्द में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब एरेन उन्हें आवाज लगाता है और वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो एरेन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और फिर एरेन को वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ से हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरेन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और एरेन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरेन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरेन का एक बेटा होता है जो सेम उसी बच्चे जैसा होता है जिसे एरेन ने अपने विजन्स में देख रखा था। अब इन 6 दिनों में एरेन अपने मौत को बहुत ही करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरेन अपना पैशन नहीं छोड़ने वाला था। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और जब वो जाता है तो यह नोट जरूर लिखता है कि वो
कहां कहां किस जगह पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग वाली बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि ये कहानी एक रियल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यानी ये सच है कि एरेन 6 दिनों तक उन माउंटेन पास में फंसा रहा। वहाँ पर उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम को गुजारा और उसने उन चट्टानों पर अपना नाम और अपने मरने की डेट ऑफ बर्थ भी लिख डाली थी, क्योंकि उसे यकीन जो हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस तो नहीं जाने वाला। और जिस पत्थर के नीचे फंसा हुआ था उसका वेट लगभग 360 केजी के आसपास था। खाने पीने का सामान अभी बहुत थोड़ा सा था, लेकिन फिर जो इसकी सबसे अच्छी बात थी कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो यही वजह थी। 5 दिनों तक उसने सरवाइव कर डाला और छठे दिन जब उसको लगा कि अब वो नहीं बचने वाला, तब किसी पावर ने उसका साथ दिया, जिसमें उसके फ्यूचर सन के विजन्स आए, जिससे उसे ताकत मिली और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। यहाँ पर बताया जाता है कि एरेन ने अगर पहले ही दिन अपना हाथ काट देता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता, जिसकी वजह से वो मर भी जा सकता था। और जब उसने अपना हाथ काटा, अगर वो अपना हाथ को काटा भी ना होता तो तब भी वो वहाँ पर मर जाता। जब उसने अपना हाथ को काटा तब उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, इसीलिए उसका ज्यादा खून नहीं बहा और इसी वजह से अपने हाथ को काट देने के बावजूद भी वो 4 घंटों तक वहीं पर भटकता रहा। और इस तरह से एरेन ने कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे को दिखाया। और इसी के साथ ये मूवी, ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में अपने पसंदीदा मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।